आपने हाल ही में बहुत बार देखा होगा और सुना भी होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या भारत सरकार के अधिकारी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो टेररिज्म के सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को भी खत्म करें। इस संदर्भ में हम उदाहरण के समेत बात करते हैं। को मालूम है पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर पे बहुत समय से यहाँ पे जो राजनीतिक तंत्र है या यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें अपने लोगों को खड़ा करने का प्रयत्न करती है और पाकिस्तान समर्थित एक सपोर्ट स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में बहुत समय से काम करता है। लेकिन इसके अलावा हम भारत सरकार से कहते हैं कि भाई आपकी बहुत से पॉलिसी स्ट्रक्चर्स खुद हैं जिनके कारण यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट स्ट्रक्चर बनता है जिससे अलगाववादी ताकतों को और जिससे आतंकवादी ताकतों को ताकत मिलती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कह सकता हूं कि हाल ही में यहाँ पे 3 एम्प्लॉइज स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डिसमिस किया गया जिसमें एक एसपीओ था। और जब हमने उस एसपीओ की का जो पेपर्स में ही उसके बारे में बायोडाटा हुआ वो यह कि भाई वो 2005 में वो एसपीओ बने, बाद में 2011 में कांस्टेबल बने, बाद में उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस जो यूनिट है जम्मू कश्मीर पुलिस का उसको मेंबर बना दिया गया और 2024 में इनको मालूम पड़ा कि वो लश्कर तोयबा का आदमी। अब हमको ये कहा जा रहा है कि भाई उसको डिसमिस किया गया है और ये बहुत बड़ी बात। हम इसका स्वागत करते हैं अगर कोई लश्कर तोयबा का कोई व्यक्ति या लश्कर तोयबा और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को समर्थन करने वाला कोई व्यक्ति अगर सरकार में है उसको अगर ये निकालते हैं स्वागत योग्य बात। लेकिन भारत सरकार कम से कम इस बात का तो आंकलन करे कि इस व्यक्ति को एसपीओ किसने बनाया, एसपीओ के बाद 2011 में उसको प्रमोशन किसने दी, 2011 के बाद जब ये पुलिस सेटअप के सर्विलेंस यूनिट का मेंबर कैसे बना, किसने बनाया, किसकी रिकमेंडेशन पे बना। तो जो अपनी सोच है, एडमिनिस्ट्रेटिव सोच रही है भारत सरकार की, जो पॉलिसी स्ट्रक्चर रहा है भारत सरकार की उसमें बहुत ही ऐसी कमियां हैं जिसके कारण अलगाववादी तंत्र अलगाववादी तंत्र और आतंकवादी तंत्र को पोषण मिलता है। कौन से लोग हैं जो भारत सरकार को यह एडवाइस करते हैं कि भाई आप कश्मीर से जो हिंदू निकाले गए हैं उनको रिलीजियस क्लींजिंग के तहत जिनोसाइड जिन पे किया गया उनको आप माइग्रेंट कहिए। ये कौन से लोग बोल रहे हैं भारत सरकार को कि आप उन लोगों की प्रॉब्लम को नहीं मानिए, इससे देश का अहित होगा। ये वही लोग हैं जो लोग ये पॉलिसी बनाते हैं कि भाई अंदर ऐसे लोगों को आने दो, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं कि अंदर ऐसे लोग आते हैं जो अंतोगत बाद में हमको मालूम पड़ता है कि वो अलगाववादी तंत्र के साथ है। इसलिए ऐसी बहुत सी बातें जैसे कि भाई टेररिज्म के रीजन को नहीं समझो, टेररिस्ट की आइडियोलॉजी के बारे में नहीं सोचो, सिर्फ टेररिस्ट के बारे में सोचो। ये कौन व्यक्ति है भारत सरकार के भीतर जो ऐसी सोच बनाते हैं, उसके बारे में नहीं सोचो। और बीमारी का एक सिम्टम के लिए आप दवाई दे दो, पैरासिटामोल दे दो, सरकार के अंदर ही तो है। और मैं अब ये कांग्रेस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 10 साल से तो बीजेपी सरकार में ये क्यों नहीं ठीक हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई भारत सरकार की अपनी पॉलिसीज ऐसी हैं जिन पॉलिसीज के तहत अंदर अलगाववाद के लिए जगह निकलती है, जिसके कारण अंदर आतंकवाद की समर्थित शक्तियों को वहां पे जगह मिलती है और वो भीतर से काम करके भीतर से गाद करते हैं। जब तक ना ये पॉलिसीज चेंज होगी, जब तक ना ये पॉलिसी स्ट्रक्चर चेंज होगा, तब तक आप अगर पाकिस्तान से आप पूरा हथियार आना आतंकवादियों के आने को बंद भी करेंगे तब भी अलगाववाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार अभी भी अपनी गलत पॉलिसियों को ठीक नहीं कर रही है और उसके कारण जो प्रॉब्लम हो रही है वो आपके सामने है। मैं आज आपके माध्यम से एक और बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये बात देखिए, कश्मीर घाटी में जिनोसाइड हुआ है, इस जिनोसाइड को न मानना भारत सरकार का सबसे बड़ा समर्थन है अलगाववाद को। इस जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं करना भारत सरकार का सबसे ज्यादा पोषण है अलगाववाद को, जो अंदर है, जो भीतर है। क्योंकि कश्मीरी हिंदू के खिलाफ जो हमला हुआ वो भीतर से हुआ, वो कोई बाहर से नहीं हुआ। भीतर के लोगों ने हमला किया, भीतर के लोगों ने
वहां पे जो रहन सहन है उसको नष्ट कर दिया। और भारत सरकार इस विषय को छेड़ना नहीं चाहती है, और जब वो इस विषय को छेड़ना ही नहीं चाहती है, जिन तत्वों ने ये किया वो उनको बचाती है, चाहे जानबूझ के बचाती है या बाई इम्प्लीकेशन बचाती है। इसलिए हम आज फिर से निवेदन करते हैं, मोदी जी को निवेदन करते हैं, अमित शाह जी को निवेदन करते हैं और उनको ये कहते हैं कि भाई आप अपनी पॉलिसी स्ट्रक्चर्स को देखिए। आपकी पॉलिसीज में ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण अलगाववाद आगे चल रहा है। आपकी पॉलिसीज में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे जो भारत समर्थित शक्तियां यहाँ पे है उनको नुकसान पहुंच रहा है, उनको आप ठीक कीजिए। और साथ में अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई कश्मीर घाटी के विभाजन के बगैर कश्मीर में अब जहाद खत्म नहीं होगा, कश्मीर घाटी का विभाजन करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि स्टेट रहेंगे, स्टेट नहीं, नया पुनर्गठन करना है, और जिसमें कश्मीर घाटी को 2 यूनियन टेरिटरीज में या कम से कम हिंदुओं के लिए 1 यूनियन टेरिटरी वहां पे खड़ा करनी पड़ेगी, हिंदू विस्थापितों के लिए, जिनको वहां पे जीनोसाइड के तहत वहां से निकाला है। उसके बगैर कोई चारा नहीं। मैं ये बातें आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन बातों को लेके कि भाई सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है, सब कुछ पाकिस्तान से आ रहा है, ये बातें नहीं है। हम इस बात के बारे में सचेत हैं। अंदर जो स्ट्रक्चर है, अंदर जो सोच है, वो सोच एक जगह क्रिएट करती है ऐसे लोगों के लिए जो अलगाववाद को पोषण देते हैं, जो आतंकवाद को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं।